क्वेश्चन है भाई ए अनुपात बी की आयु का अनुपात कितना है? ए और बी की आयु का अनुपात है 4:5। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु बतानी है। किसकी बतानी है? ए की। पूरी की पूरी प्रश्नावली के अंदर एक ही फॉर्मूला काम में आएगा, बाद वालों का अंतर और तिरछा गुणा का अंतर, और ये क्या है? समय का अंतर। ठीक है, इस एक फॉर्मूले से ये पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। पूरी पूरी एक फॉर्मूला प्लस अनुपात समानुपात, दो ही चीजें काम में आएंगी। देखो इसके हिसाब से सेट करो इसको। क्या है भाई? आयु का अनुपात कितना है? ए और बी की आयु का अनुपात 4 अनुपात है 5। ठीक है, बाद में 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 5:6। ठीक है, समय का अंतर कितना है? 5 वर्ष बाद है। कितने साल बाद है ये? 5 वर्ष बाद 5:6 हो जाता है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से सेट करो इसको। बाद वालों का अंतर कितना है? 5 और 6 का अंतर कितना है? 1। ठीक है, तिरछा गुणा का अंतर 25 और 24 का अंतर कितना है? 1 गुणा 5। तो ये 1 का मान आएगा। किसका आएगा? 1 बराबर 5। तो अपने को ए का मान निकालना है। किसका है? ए का। 1 बराबर 5 तो 4 बराबर 20, और बी का मान कितना है? 5 है, तो 5 बराबर 25। तो ए की आयु तो है 20 वर्ष। कितनी है? 20 वर्ष। विशाल व शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? कितना है? 14:17। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20। तो विशाल की आयु क्या करनी है? किसकी है भाई? विशाल की आयु निकालनी है। किसकी निकालनी है? विशाल की। ठीक है, विशाल और शेखर, अनुपात शेखर क्या दिया हुआ है? वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? वर्तमान ऊपर आएगा। वर्तमान का कितना है? 14 अनुपात है 17। बाद में है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 17-20। बाद में कितना हो जाता है? 17:20 हो जाता है। कितने साल का अंतर है? 6 वर्ष बाद में होता है। कितने साल बाद में होता है? 6 वर्ष बाद में होता है। 6 वर्ष बाद में होता है। ठीक है, यानी गैप कितना है समय का? 6 वर्ष का है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगाओ। बाद वालों का अंतर 17 और 20 का अंतर कितना है? 3। तिरछा गुणा का अंतर 279 माइनस 280 कितना आएगा भाई? 9। कितना आएगा? 9। तिरछा गुणा का अंतर कितना है? 9 गुणा 6। समय का अंतर कितना है? 6। तो 3 से 3 गया। 1 बराबर कितना आ गया? 2। 1 बराबर 1 का मान कितना है? 2। ये हमेशा ही कहाँ रखना है? ऊपर वाले में रखना है। कहाँ रखना है? 1 बराबर 2 है, तो 14 बराबर भाई 28। ठीक है, तो विशाल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 14 गुणे 2 कितनी है? 28। कितनी है भाई? 28। क्वेश्चन है मीरा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7। 5 वर्ष बाद किसकी आयु निकालनी है? मीरा की। तो पहले एक का मान कैसे निकालेंगे? देखो, नाम क्या है इनका? मीरा और कौन है भाई? प्रिया। मीरा और प्रिया। ठीक है, अनुपात को किस हिसाब से सेट करना है? पूर्व की तो पहले, बाद की बाद में, ऐसे सेट करते हैं। ऊपर तो आएगा पूर्व, बीच में वर्तमान, लास्ट में बाद में या भविष्य की। 2 अनुपात दिए हुए मिलेंगे। पूर्व का हमेशा ही पहले लिखा जाएगा। ठीक है, वर्तमान का अगर ये दोनों दिए हैं, वर्तमान और बाद, तो पहले कौन सा आएगा? वर्तमान आएगा, बाद में बाद वाला आएगा। अगर ये दोनों दिए हैं, पूर्व और वर्तमान, तो पहले कौन सा लिखा जाएगा? वर्तमान बाद में लिखा जाएगा, पहले कौन सा लिखा जाएगा? पूर्व का। अब इसने कौन सा दिया है? देखो, पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? यानी पहले। ठीक है, तो कितना आएगा भाई? 4:7। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व है ये। और वर्तमान में कितना है?
3:4। देखो पूर्व का पहले आएगा, वर्तमान का बाद में आ गया। ये कितने वर्ष पूर्व की बात है भाई? 10 वर्ष पूर्व की बात है, 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब समय का गैप कितना है? 10 वर्ष पूर्व है, तो फॉर्मूले के अंदर रखो। फॉर्मूला क्या है? बाद वालों का अंतर 1, 3 और 4 का अंतर कितना है? डिफरेंस कितना है? 1। तिरछा गुणा का अंतर 7 या 21, 4 चौका 16, 21 माइनस 16 5। बाद वालों का अंतर, तिरछा गुणा का अंतर गुणा समय का गैप कितना है? 10। ठीक है, तो 1 का मान कितना आएगा भाई? 2। 1 बराबर आ गया 2। ठीक है, अब ये वैल्यू हमेशा ही ऊपर वाले में पुट करनी है। कहाँ करनी है? कहाँ करनी है भाई? पूर्व। ठीक है, ये आ गया 1 बराबर 2, तो 4 बराबर 8, और इसकी कितनी हो जाएगी? 14। तो ये तो पूछ रहा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु। ये हमेशा ऊपर वाले में लिखते हैं हम। तो ये कब की है? 8 कब की है भाई? 10 वर्ष पहले की नहीं है क्या? तो पहले तो इसे वर्तमान में लेके आओ। तो वर्तमान में कैसे लेके आएंगे? 10 वर्ष पूर्व ये 8 का है, तो वर्तमान में कितने का हो गया भाई? 18 का हो गया। वर्तमान में इसकी आयु कितनी होगी? 18 होगी। 8 प्लस 10 वर्तमान में कितने का है? 18 का है। और तो ये वर्तमान में पूछ ही नहीं रहा है, ये तो पूछ रहा है 5 वर्ष बाद कितने का होगा। तो 5 18, तो वर्तमान में 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 18 प्लस 5 23। 5 वर्ष बाद कितने का होगा? 18 प्लस 5 23। मीरा की 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी भाई? 23 वर्ष। कितनी होगी? 23 वर्ष होगी। ये बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। 7 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है? 5:6। 7 वर्ष पहले की दे रखी है और 7 वर्ष बाद की दे रखी है। बी की वर्तमान आयु निकालनी है। देखो भाई कब की दे रखी है? 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले ए और बी। कौन है? ए और बी की आयु का अनुपात कितना है भाई? 4:5। ठीक है, 7 वर्ष बाद कितना है? कितना है? 5:6। अब एक चीज मिस हो रही है, देखो गैप ज्यादा नहीं है क्या? देखो बीच में कहा, बीच में क्या आएगा? यहाँ वर्तमान रह गया ना, ये 100 साल पहले की है, ये 100 साल बाद की है। बीच में क्या है? वर्तमान यहाँ बीच में रह गया ना। देखो भाई, तो इनके समय का गैप इंपॉर्टेंट है। देखो 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, यानी गैप कितने का हो गया? 14 साल का हो गया। कितने का हो गया? 14 साल का। ये 14 आएगा यहाँ। कितना आएगा? 14 आएगा। अब वही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? बाद वालों का अंतर, बाद वालों 5 और 6 का अंतर कितना है भाई? 1 बटे तिरछा गुणा का अंतर 5 5 25, 6 चौका 24, 1 तिरछा गुणा का अंतर गुणा समय का अंतर 14। कितना है भाई? 14। तो 1 बराबर कितना आ गया? ये 14। 1 का मान आ गया 14। और ये हमेशा ही ऊपर वाले में पुट करना है। कहाँ रखना है? ऊपर वाले में। 14 चौका 56। ए की कितनी आ गई? 56। बी की 14 5 70। ये ए की आ गई, ये बी की आ गई। ये कब की आई है भाई? देखो ऊपर वाले में रखेंगे तो ऊपर वाले तो 7 वर्ष पहले की है, तो 7 वर्ष पहले ये तो 56 का है, ये 70 का है। ये पूछ रहा है कब की? बी की वर्तमान आयु निकालनी है। कब की निकालनी है? वर्तमान। तो 7 साल, जो आदमी 70 साल का है, तो वर्तमान में कितने का होगा भाई? 77 का होगा नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 70 प्लस 7 कितना आएगा? 77। कितना है? 77। ठीक, देखो भाई क्या दिया हुआ है? अंजू व संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात है 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात निकालना है। कब का निकालना है? 6 वर्ष बाद का निकालना है। तो देखो पूर्व का हमेशा ही पहले आएगा। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व कितना है? कौन कौन है? अंजू और संध्या। कितना है अनुपात इनका? 4 वर्ष पूर्व 11 अनुपात है।
15। वर्तमान में कितना है भाई? 13। वर्तमान में कितना है? 13 अनुपात है 17। ये वर्तमान का, ये 4 साल पहले का है। समय का गैप कितने का है? 4 का। गैप कितने का है? 4 का। ये बन गया। अब वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? बाद वालों का अंतर 4, ठीक है। एक का मान निकालेंगे अभी। बाद वालों का अंतर कितना है? 4। तिरछा गुणा का अंतर कितना है अभी? 8। 187 माइनस है 195 माइनस 187 कितना आ गया? 8। कितना है? 8 गुणा 4, ठीक है। ये आ गया 2। कितना आएगा? 2। इसको हल करेंगे तो आएगा 2। 1 बराबर 2। ये हमेशा ही ऊपर वाले में रखना है। 1 बराबर 2, तो ये कितना आएगा? अंजू की कितनी आएगी? 4 साल पहले 22 साल। कितने की है? 22 की है, ठीक है। और संध्या कितने की है अभी? 30 की है, ठीक है। 4 साल पहले 22 और 30 की है। वर्तमान में लेके आओ पहले तो। वर्तमान में लेके आओ 26 और 34। 26 और 34 देख लो ये अनुपात आ रहा है या नहीं आ रहा? 26 का आधा 13, 34 का आधा 17। उत्तर की भी जांच हो रही है, ठीक है। पर ये बोल रहा है 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात बताना है। कब का बताना है? तो वर्तमान में ये है, तो 6 साल बाद में कितनी कितनी बढ़ जाएगी? इनकी 6 साल बढ़ जाएगी। तो ये तो हो जाएगा 26 से 6 32, ठीक है। और ये हो गया 40, ठीक है। तो इसका सही अनुपात होगा 8 चौका 32, 8 पंजा 40, 4 अनुपात 5 आ गया। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात कितना है? 34 वर्ष। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 14 अनुपात 5। भाई औसत तो कितना है? एक व्यक्ति था उसकी पुत्री आयु का औसत है 34 वर्ष। औसत आयु है। कौन सी आयु है ये? औसत आयु है। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी है? 34 वर्ष है। कितनी है? 34 वर्ष है। औसत आयु 34 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग कितना है भाई? 68 है। आयु का योग कितना है? 68। योग कितना होगा? 68, ठीक है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 14 अनुपात 5। पिता और पुत्री कितना है भाई? 14 अनुपात 5। और ये कब का है? योग कब का है? वर्तमान का है। एक बात बताओ मुझे, ये 4 वर्ष बाद का है, अनुपात कब का है? अनुपात तो है 4 वर्ष बाद का, और योग कब का है? वर्तमान का है, ठीक है। तो अनुपात होता है, अनुपात कब का है? 4 वर्ष बाद का है। ये अनुपात दिया हो ना, तो योग को भी वही लेके जाना है। अनुपात कब का दिया दे रखा है? 4 वर्ष बाद का है, तो योग को भी 4 वर्ष बाद लेके जाओ। एक बात बताओ, वर्तमान आयु का योग कितना है इनका? 68 है। तो 4 साल बाद इनकी आयु का योग कितना होगा भाई? 2 है, पिता और पुत्री दोनों की 4 साल बढ़ेगी। टोटल कितनी बढ़ेगी? 8 साल। 8 साल बढ़ेगी। एक जने की 4, 2 है, तो कितनी बढ़ेगी? 8। तो इनका 4 साल बाद इनकी आयु का योग कितना होगा भाई? इसमें 8 और जोड़ो, कितना होगा? 76। कितना होगा? 76 होगा, ठीक है। अब अपने पास आ गया 4 साल बाद का योग, और ये अनुपात भी कब का है? 4 साल बाद का है। तो अनुपातों का योग योग के बराबर होता है। अनुपातों का योग कितना है? 19। 14 प्लस 5 19 बराबर में 76। तो 1 का मान निकालो। 1 बराबर 76 बटे 19 कितना आएगा? 4, ठीक है। 1 का मान 4, तो पिता की कितनी होगी? 14 चौके 56, पुत्री की 20। इनका योग देख लो, 76 हो रहा है या नहीं हो रहा है? पुत्र की जांच की होगी, तो ये पूछ कब की रहा है? पुत्री की वर्तमान आयु निकालनी है, ठीक है। अब ये है पुत्री, 20 साल की है। कितने की है? 20 साल। ये आया कब का है? ये तो 4 साल बाद का आ गया, ठीक है। निकालनी कब की है? वर्तमान की है। तो 20 में से 4 माइनस करो, तो
तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी पुत्री? 16 16 साल की है। कितने की है? 16 साल की है।